विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रवक्ता नेता इस समय हमारे साथ उपस्थित हैं। शाजिया आलमी, अभय दुबे, डॉक्टर आशुतोष, डॉक्टर रमेश खान, डॉक्टर विशाल मिश्रा, आप सभी को नमस्कार और आप सभी का स्वागत हमारे इस कार्यक्रम में। हम शुरुआत अभय जी आपसे करेंगे। अभय जी, दो बहुत छोटे छोटे से सवाल, हालांकि आदर्श राजनीति पर भी आगे हम बात करेंगे इस कार्यक्रम में, लेकिन पहला ये कि आप सभी को 90 सेकंड्स मिलेंगे, यानी कि 1.5 मिनट, और उसमें कोई आपको दूसरा प्रतिभागी रोकेगा नहीं, टोकेगा नहीं। आप अपनी बात पूरी कर लीजिएगा। कार्यक्रम के अगले हिस्से में हम आपको एक दूसरे से बहस करने का अवसर देंगे। अभय जी, क्या उत्तर प्रदेश में जो कानून व्यवस्था है, अपराधियों में, लोगों में कानून का डर नहीं है, क्या वही राजस्थान में है? वहां भी कानून व्यवस्था का डर लोगों में नहीं है। एक व्यक्ति को लोग निर्ममता, बर्बरता के साथ मार देते हैं। क्या आपकी पार्टी की तरफ से, आपकी पार्टी के 2 राज्यों के मुख्यमंत्रियों की तरफ से जो 50-50 लाख रुपए का मुआवजा दिया गया, वो इस दलित परिवार को भी दिया जाएगा? क्यों राहुल गांधी, प्रियंका गांधी राजस्थान नहीं गए? अभय जी, 90 सेकेंड्स आपके पास। सईद जी, देखिए, समाज में इस हिंसा की वृत्ति को कोई भी राजनीतिक दल स्वीकार नहीं कर सकता, मगर राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी वहां जाएंगे जहां न्याय नहीं पहुंच पाएगा, जहां सत्ता की सरपरस्ती में अपराधियों को संरक्षण दिया जाएगा, वहां राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ेंगे। गुजरात के राजकोट में दलित मुकेश वानिया की पीट पीट कर हत्या कर दी गई, मगर राहुल जी, प्रियंका जी वहां नहीं गए। हरियाणा के झज्जर में दलित धनीराम की पुल से नीचे फेंक कर हत्या कर दी गई। मध्य प्रदेश के छतरपुर में देवराज को सिर्फ इसलिए मार दिया गया कि उसने खाने को छू लिया था, बड़े वर्ग के खाने को। बिहार के गोपालगंज में राजू और टुनटुन को सरेराह पीट पीट कर राजू की हत्या कर दी गई। छपरा में दलित युवक ने एक हैंडपंप से पानी पी लिया था, इसलिए उसकी हत्या कर दी गई, लेकिन वहां अपराधियों को गिरफ्तार किया गया। आप देखिए, चाहे वो उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के विधायक कुलदीप सेंगर के बलात्कार का मामला हो, क्या कहा उच्च न्यायालय ने कि 8 महीने तक आपने केस रजिस्टर नहीं किया, अब 8 महीने और जांच चाहते हैं। उस बिटिया के पिता की पुलिस अभिरक्षा में हत्या कर दी गई, उस पर गाड़ी चढ़ाने की कोशिश की गई, 2 लोग मार दिए गए। हाथरस में कहा कि बलात्कार नहीं हुआ, पुलिस ने, सीबीआई ने चार्जशीट में कहा कि हां बलात्कार हुआ था। उत्तर प्रदेश की पुलिस झूठ बोल रही है। रात के अंधियार में उस बिटिया को हिंदू संस्कृति के रिवाजों के खिलाफ पेट्रोल डालकर आग लगा दिया गया, माता पिता की इच्छा के खिलाफ यहां रोंद कर लखीमपुर में मार दिया गया, और हत्या आरोपी को बचाने की अभय जी, समय आपका समाप्त हुआ, समय समाप्त हो गया अभय जी। लेकिन दंगल को देखने वाले आज तक के हमारे जितने भी देश भर में दर्शक हैं, उन्होंने हमारे कई सवाल, हमने आपसे 4-5 सवाल पूछ लिए थे एक साथ। उन्हें यह पता चल गया कि इन 90 सेकंड्स में अभय जी आपने उन सवालों के जवाब दिए या आपने अपनी बात कही। यह आपका अधिकार है, हमने आपको रोका नहीं, टोका नहीं। आगे आपसे बात करेंगे। शाजिया आलमी जी, शाजिया जी, 5 नहीं, चलिए मान लेते हैं कुल मिलाकर 8 लोगों की मौत हो जाती है, हत्या हो जाती है, जिनमें से 4 को कुचल के मार दिया जाता है, 4 को भीड़ बाद में मार देती है। दोनों निंदनीय हैं, दोनों का आप किसी भी तरह से उसे आप जस्टिफाई नहीं कर सकते। वहां से कुछ ही दूर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाते हैं। क्यों वो नहीं गए लखीमपुर खीरी? क्यों उन परिवारों का दुख उन्होंने नहीं बांटा? क्यों बीजेपी ये सवाल उठाती है कि राहुल, प्रियंका सिर्फ बीजेपी शासित राज्यों में चले? नहीं, एक सेकंड शाजिया जी, एक सेकंड, आपको पूरे 90 सेकंड मिलेंगे। शाजिया जी, पूरे 90 सेकंड मिलेंगे। सवाल 2-3 एक साथ कर रहे हैं आपसे, आप 90 सेकंड में चाहें तो जवाब दीजिएगा, नहीं तो आगे और समय आपको मिलेगा। क्यों हमेशा ये कहती है बीजेपी कि राहुल और प्रियंका जो हैं वो बीजेपी शासित राज्यों में ही जाते हैं, अपने कांग्रेस शासित राज्यों में नहीं? क्या आपको नहीं लगता कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इन हत्याओं पर कुछ कहना चाहिए था, दुख व्यक्त करना चाहिए था? शाजिया जी। प्रधानमंत्री से यही सवाल पूछा गया था जब पालघर में भी 2 संतों को मार पीट कर, और किस तरह से वहां के प्रशासन ने बाकायदा एक सुनियोजित साजिश के तहत उनको मारा, पीटा, लिंच किया, और हमने देखा वहां पे क्या हुआ। तो ये सवाल प्रधानमंत्री जी से पूछे जाते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री किसी भी स्टेट में
लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति पर ना तो इसमें बीच में जाते हैं, ना ही हमारी पार्टी किसी तरह की गिद्धगिरी करने में विश्वास करती है, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर का काम स्टेट को देखना है और प्रशासन को देखना है। और वो अब देख रहे हैं कितनी चुस्ती से अभी जब हम लोग बात कर रहे हैं किस तरह से जितने भी लोग हैं, चाहे वो एक मंत्री का बेटा भी हो जो कि हमारी सरकार में है, कि हमारी पार्टी के साथ है, सरकार में एक मंत्री है जिनका बेटा इसमें है, उसमें एसआईटी के साथ पूछताछ हो रही है। और आप देखेंगे अगर तो पहले एफआईआर भी दर्ज हुआ और काउंटर एफआईआर भी उसके बाद हुआ। लेकिन ये पार्टी में आप अब बात करना चाहूंगी बाकी सारे सवालों का। आप देखिए राजस्थान में जहां पे एक दलित को बेरहमी से मारा जा रहा है, वहां पे प्रियंका गांधी नहीं पहुंच पाती। अगर आप नेशनल क्राइम ब्यूरो की रिपोर्ट्स देखेंगे तो राजस्थान में 30% इजाफा हुआ है रेप के मामलों का। हमने देखा किस तरह से हनुमानगढ़ में पीट कर किसानों को भगाया गया, किस तरह के किसानों की जमीन वहां पे कुर्की हो रही है। 3 साल पहले जो वादा किया था आपका समय समाप्त अभी तक नहीं हुआ है और किसाने कैसे परेशान हैं। आपका समय समाप्त होता है। मैम 90 सेकंड आपको दिए, सबको एक एक देते हैं। हमारे साथ 5 मेहमान हैं इस वक्त। डॉक्टर आशुतोष वर्मा जुड़े नहीं हैं और उसके बाद आपको और मौका मिलेगा। लेकिन फिर से हम आपसे भी यही कहेंगे शाजिया जी कि जो सवाल हमने पूछे थे आपने भी अपनी बात कही, बहुत अच्छी बात है, आपका अधिकार है। लेकिन उन सवालों के जवाब आपने दिए या नहीं दिए, ये देश की जनता आज तक के दर्शक तय करेंगे। नहीं, अभय जी और शाजिया जी, आप दोनों से हमने कहा था और आगे आपको और मौका मिलेगा। डॉक्टर खान, जब हम इस कार्यक्रम को तैयार कर रहे थे तो उसकी रिसर्च कर रहे थे, बड़ा अफसोस हुआ सर। आप एक बहुत वरिष्ठ राजनीतिज्ञ हैं, आपका सम्मान है सर। बड़ा अफसोस हुआ सर, राजस्थान में जो केसेस नजर आए उसमें कई सारे इस तरह के डॉक्टर खान दिखाई दिए जिसमें दलितों की पीट कर हत्या कर दी। अगर बारात लेकर कोई ऊंची जाति के मोहल्ले से गुजर गया तो उसे घोड़ी से उतार दिया गया, उसे पीटा गया। इंसानियत कहां है डॉक्टर खान? और क्या ये इसके लिए बहुजन समाज पार्टी जिम्मेदार नहीं है डॉक्टर खान? क्योंकि आप सदा एक खाई पैदा करते रहे हैं, आप और आपकी नेत्री मायावती जी। दलित, ठाकुर, ब्राह्मणों के बीच आप एक व्यक्ति को व्यक्ति के तौर पर न देखकर डॉक्टर खान, आप उसे दलित के तौर पर देखते हैं, ब्राह्मण के तौर पर देखते हैं, क्षत्रिय के तौर पर देखते हैं, शूद्र के तौर पर देखते हैं। ये किस तरह की राजनीति है डॉक्टर खान? साहब, मैं आपके बात से इत्तेफाक नहीं रखता। हमारी पार्टी का नारा है सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय। और जिस तरह से राजस्थान में दलित समाज के बच्चे को पीट के मारा गया, वो घोर निंदनीय है और इसकी हमारी पार्टी घोर निंदा करती है। और ये कांग्रेस पार्टी से पूछना चाहती है कि क्या 50-50 लाख रुपया उस व्यक्ति को मिलेगा जिसको आप निर्मम हत्या कर दिए हैं? ये कांग्रेस पार्टी बेईमान पार्टी है। ये हमारी पार्टी के 6 एमएलए जो थे, इनको समर्थन किया था कि बीजेपी सरकार ना आने पाए, इन्होंने उसको लालच प्रबोधन दे करके वापस बुला लिया। अब आइए देखिए, यहाँ लखीमपुर खीरी में आइए आप। लखीमपुर खीरी में जो बताया जा रहा है कि जिस तरह से घटना राजस्थान में हुई है, उससे ज्यादा खतरनाक घटना जीप चढ़ा के हुई है। और जब उसके बच्चे को ऊपर आपने देखा होगा 302 के मुलजिम को इस तरह से नोटिस नहीं दी जाती है, जिस तरह से नोटिस दी गई और 12 घंटा पूछताछ किया गया। 12 घंटे में 12 मरतबे नाश्ता पहुंचाया गया, उसके पूछताछ के बीच में खाना खिलाया गया, मिनरल वाटर पिलाया गया। इस तरह से उसका स्वागत किया जा रहा है जैसे वो कोई बड़ा कारनामा कर लिया हो। इस तरह की बातें जो है समझ में आती नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने इस पे हस्तक्षेप किया है, उसके बाद तब इन लोगों ने ऐसा काम करना शुरू किया। क्या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी गए थे वहां पे? क्या उन्होंने कोई असंज्ञान लिया? वो तो गोरखपुर में बैठ के बाइट दे रहे थे। कोई मतलब नहीं, मारे जा रहे हैं। आप देखिए, हाथरस कांड की बात मैं कर रहा हूँ। हाथरस कांड में एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ने कहा था डॉक्टर खान आपका समय समाप्त हुआ। डॉक्टर खान आपका समय समाप्त हुआ। सर आगे आएंगे, लेकिन गिरफ्तार भी तो हुआ ना। हाँ, सवाल उस पर उठे, वो सवाल। डॉक्टर खान आप आगे, आपको मौका मिलेगा सर, पूरा मौका। डॉक्टर खान आपको पूरा मौका मिलेगा सर, पूरा मौका मिलेगा आपको, पूरा मौका मिलेगा सर। डॉक्टर विशाल मिश्रा, डॉक्टर खान आएंगे आपके पास। डॉक्टर विशाल मिश्रा जी हमारे साथ। डॉक्टर मिश्रा, थोड़े से हटकर आपसे सवाल सर, 90 सेकेंड है और उसके बाद तो चर्चा में आपको भी शामिल करेंगे।
अफसोस होता है डॉक्टर मिश्रा, ऐसा क्यों कि हमारे देश में जब भी किसी की हत्या होती है हम उसे जाति धर्म से जोड़ते हैं। डॉक्टर मिश्रा, ऐसा क्यों नहीं कि हम उस आदर्श राजनीति की बात करें जहां उत्तर प्रदेश में यदि कोई हत्या हो तो बीजेपी के नेता भी उसके विरुद्ध खड़े हों, राजस्थान में कोई हत्या हो तो वहां भी राहुल प्रियंका जाएं। डॉक्टर मिश्र, ऐसा क्यों नहीं होता है कि हमारे देश में जो निर्ममता निर्दयता देखी जाती है, जबकि हम प्यार मोहब्बत वाले देश हैं? डॉक्टर मिश्र, क्यों हम इतने असंवेदनशील होते जा रहे हैं? डॉक्टर मिश्र, क्यों हम इतने असहनशील होते जा रहे हैं? देखिए सईद जी, आपके प्रश्न बहुत ही संवेदना से भरे हुए हैं और इसका उत्तर भी उतना ही तार्किक और उतना ही यथार्थ के नज़दीक में देना चाहूँगा आपको। हुआ क्या है सईद जी, की आज़ादी के बाद 60 के दशक के बाद की बात आप अगर विशेष रूप से करें तो राजनीतिक अवसरवादिता इस तरह से हावी हो गई है कि अब लोगों की जान नहीं दिखाई देती, उनको एक वोट बैंक के रूप में ही यूज करने की आदत सी पड़ गई। ये बात अपने आप में दृष्टिगोचर होती है कि जो कांग्रेस पार्टी का जो है दलितों पर जो है दोहरा मापदंड किस प्रकार है, जरा आप देखिए। तो अभी 2 ही हफ्ते पहले राजस्थान के अलवर में योगेश नाम के लड़के की मार कर हत्या कर दी गई थी और किस प्रकार से उनका परिवार सड़क पर आंदोलन कर रहा था और तब जाके बाद में गिरफ्तारियां हुई। कहने का मतलब यह है सही जी। और आज यहां पर लखीमपुर खीरी में पूरी की पूरी कांग्रेस पार्टी पॉलिटिकल टूरिज्म करने के लिए पहुंच गई थी। हत्या होती है, इतनी संवेदना से भरी होती है, लेकिन कितनी बड़ी विडंबना है कि 9 लोग लखीमपुर खीरी में मारे गए, जिसमें से 4 किसान भाई हैं और 4 भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं और 1 पत्रकार है। लेकिन देखिए ना, न्याय की बात केवल एक पक्षीय की जा रही है। दूसरे पक्ष की तरफ से भी तो एफआईआर हुआ है, लेकिन कांग्रेस की तरफ से या समाजवादी पार्टी की तरफ से या बहुजन समाजवादी पार्टी की तरफ से क्या मांग उठी कि नहीं उनके साथ भी न्याय किया जाए? बताइए, आप राजस्थान क्यों नहीं गए? डॉक्टर विशाल, आपका सर समय समाप्त हो गया है। पंजाब के सीएम डॉक्टर विशाल के साथ पहुंच चुके थे, डॉक्टर विशाल वहां पर क्यों नहीं गए? डॉक्टर विशाल, आगे आते हैं, मौका देते हैं आपको। बढ़िया, आपके 1.5 मिनट खत्म हो गए। अभय जी, कांग्रेस जिस राज्य में शासन में है वहां पर हत्या और दूसरे क्राइम को लेकर उसका नजरिया बदल क्यों जाता है? सईद भाई, मैंने आपको साफ कहा। देखिए, मैं आपको 10 सेकंड में सिर्फ हाल बता देता हूं। इस बार जो राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की रिपोर्ट आई है, जघन्य अपराध जिसमें सब प्रकार के हैं, बलात्कार, हत्या, किडनैपिंग, उत्तर प्रदेश में 51,983 है, मध्य प्रदेश में 23,287 है, असम जैसे छोटे से प्रांत में 25,629 है, जो भारतीय जनता पार्टी का क्राइम रेट हिंदुस्तान का सबसे अधिक 73 है, बिहार में 51,116 है, राजस्थान में 20,000, इन सब प्रांतों में सबसे कम है। महिलाओं पर अपराध उत्तर प्रदेश में 49,385 है, तो राजस्थान में उससे आधे से भी कम है, 34,553। अब आप उठाकर अगर देखेंगे हत्या, तो हत्या उत्तर प्रदेश में वो भी सबसे ज्यादा होती, 3779, मध्य प्रदेश में 2101, बिहार में 3150 और राजस्थान में इन सबसे कम। अब अपहरण के केस में भी उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा है। आपकी दृष्टि में कोई वैल्यू नहीं है 20,000 की ना? सुनिए तो सही मेरे, अरे सईद भाई सुन तो दीजिए। मेरा निवेदन ये है कि अगर आप किसी भी राजनेता को ये कहें, मुझे बोलने का मौका मिलेगा सईद जी। बिल्कुल शाजिया, आ रहे हैं आपके। सईद भाई, अब आप क्या कल्पना कर सकते हैं कि 20,000 25,000 स्थानों पर राहुल जी और प्रियंका जी जाएंगे? नहीं, वहां न्याय जा रहा है किसी हद तक, वहां किसी भी राजनीतिक दल की सरकार। तो फिर आप ये क्यों कहते हैं कि नरेंद्र मोदी यहाँ नहीं गए? हनुमानगढ़ में तो बीजेपी सवाल उठाया, आप क्यों कहते हैं कि लखीमपुर नहीं गए? क्यों नहीं गए? बहुत अच्छा प्रश्न पूछा। देखिए, कोई भी देश का प्रधानमंत्री ये तो आदेश नहीं दे सकता कि किसानों को कुचल कर मार दिया जाए, लेकिन देश के प्रधानमंत्री ये आदेश दे सकते हैं कि कुचल कर मारने का आरोप जिस गृह राज्य मंत्री के परिवार पर है उसको संरक्षण दे दिया जाए। बात हो रही है। इतनी ही शिकायत। क्या अभय जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं वो सुपरमैन हैं? वो 20,000 जगह चले जाएंगे
और राहुल गांधी, प्रियंका गांधी जो हैं वो साधारण मनुष्य हैं, वो नहीं जा पाएंगे। आते हैं आपके पास शाजिया। शाजिया, बीजेपी हनुमानगढ़ के मुद्दे को उछाल रही है, लेकिन उत्तर प्रदेश में काफी हो हल्ला है। शाजिया, क्या ऐसा क्यों होता है कि उत्तर प्रदेश में? शाजिया, एक सवाल तो सुन लीजिए। अभय जी आ रहे हैं ना? आ रहे हैं सर, आ रहे हैं भैया, आ रहे हैं। एक सेकंड, आ रहे हैं। शाजिया जी के लिए सवाल है छोटा सा शाजिया जी के लिए सवाल है। शाजिया जी, मेरा सवाल सुन लीजिए और अभय जी आपको, लेकिन आप उनका भी सारे सवाल आप उनको जवाब दीजिएगा ना अभय जी को। भाजपा के आप ये बता दीजिए कि हनुमानगढ़ के मुद्दे को तो आप उछाल रही हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में जो हंगामा है, क्या आपके लिए, क्या उत्तर प्रदेश में अपराध के मुद्दे आपके लिए छोटे हो जाते हैं? शाजिया जी, अब आप इस सवाल के साथ साथ अभय जी को भी जवाब दे दीजिए प्लीज, और पूरा समय आपके पास है, निश्चिंत होकर बात कीजिए प्लीज। मैं आपको ये बताना चाहती हूं कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा आबादी होने के बावजूद ये 20वें नंबर पर है, और इसमें जो है क्राइम्स जो हुए हैं उसमें इतनी तरह से बजाय इजाफे के या फिर कम होने बराबर रहने के बाकायदा हमने देखा है कि कम हुए हैं, और कितनी ज्यादा उसकी तादाद है मैं बता देती हूं कि कितनी गिरावट उसमें आई है। 20वें नंबर पर है, पायदान पर है, और बावजूद इसके कि वो सबसे पॉपुलेटेड स्टेट था, है सबसे आबादी वाला। दूसरी बात ये मैं कहना चाहूंगी, जहां तक अपहरण और रेप के मामले हैं और मर्डर के, उसमें बाकायदा 30 से 40% कमी आई है योगी जी के शासन में और प्रशासन में। और हम सब जानते हैं किस तरह का शासन अखिलेश यादव देते हैं, किस तरह का गुंडा राज उनका रहा है, तो उससे कंपेयर भी ना किया जाए। और कितने गैंग वॉर और कितना माफिया का, भू माफिया का खात्मा भी हुआ है, उनको हटाया गया है सिर्फ और सिर्फ इनके काल में। लेकिन मैं आप आंकड़े की बात कर रहे थे, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार, नहीं मुझे बोलने दीजिए, वो जरूरी है कहना, क्योंकि ये मेरा स्पष्टीकरण है। 2018 और 2019 के बीच में राजस्थान में महिलाओं के खिलाफ अपराधों के मामलों में 50% वृद्धि हुई है, 50%। और कोरोना काल में भी आप सोचिए, महिला अपराध का आंकड़ा 38% तक बढ़ा है। महिलाओं के खिलाफ जो सिर्फ क्राइम्स होते हैं, जुर्म होते हैं। अब आप देखिएगा, ये जो सिलसिला शुरू हुआ है 2018 में, इनकी सरकार के आते ही राजस्थान पुलिस ने पेश किया इन आंकड़ों को कि वर्ष 2020 से 32,000 से ज्यादा महिला अपराध दर्ज किए गए हैं। इसमें 6,000 से अधिक मामले SC/ST वर्ग से जुड़े हुए हैं। शाजिया जी, यहाँ तो शाजिया जी आपको रोकना पड़ रहा है, बहुत सारे आंकड़े आपके पास हैं। एक सेकंड अभय जी लिख लीजिए, आप शाजिया के सवाल लिख लीजिए, आप जवाब दीजिएगा। एक सेकंड, डॉक्टर खान, ठीक है डॉक्टर खान, राजस्थान के बारे में कुछ कहने की इनकी हिम्मत नहीं है। शाजिया जी, में एक दलित बेटी के साथ, डॉक्टर खान, क्या बीएसपी हनुमानगढ़ के मामले को सिर्फ इसलिए उछाल रही है कि वहां पर एक दलित की हत्या हुई है? आप दलित, ब्राह्मण और क्षत्रिय क्यों करते हैं सर? आपको शाजिया जी का ऑडियो डाउन कर दीजिए। नहीं, मैं सही साहब, देखिए, फिर मैंने आपसे कहा, पहले कहा मैंने, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय का नारा है, जिसके साथ हमने खुशी दुबे का भी केस उठाया। खुशी दुबे क्या दलित समाज की है? खुशी दुबे नाबालिग लड़की थी, उसको बंद करके रखा, आज भी चार्जशीटेड नहीं है वो। तो हम हर समाज की बात उठाते हैं। सवाल इस बात का है, सारे लोग आज इस डिबेट को, आप जो डिबेट रखे हैं उस पर हट के बात कर रहे हैं, आंकड़े पेश कर रहे हैं। आज जो राजस्थान में जो घटना घटी है और जो लखीमपुर खीरी में घटना घटी है, तुरंत इसकी बात होनी चाहिए। इस बात पे कहीं कोई, ये कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों एक सिक्के के दो पहलू हैं, ये दोनों लोग गिद्ध की तरह से काम करते हैं। हम कह रहे हैं कि अगर उसको पकड़ा गया है राज्य मंत्री के बेटे को, तो 12 मरतबे नाश्ता क्यों दिया गया? किसी आम आदमी के साथ ऐसा होता है क्या? हमें यहाँ छोटे से ब्रेक के लिए रुकना है, डॉक्टर विशाल मिश्रा के पास भी जाएंगे, लेकिन डॉक्टर खान, हम आपसे फिर से ये कहेंगे कि अगर ऐसा है, आप सर्वजन हिताय की बात करते हैं, तो आपकी मुखिया मायावती दलित शब्द का इस्तेमाल क्यों करती हैं? क्यों नहीं कहते? और हम भी उसमें दोषी हैं। आप सभी राजनीतिक दल के साथ साथ हम भी क्यों कहते हैं एक दलित की हत्या हुई? हम क्यों नहीं कहते कि एक भारतीय की हत्या हुई है? राजस्थान में एक युवक की पीट कर हत्या कर दी गई। प्रेम प्रसंग का ये मामला था, लेकिन जब खबरें आई तो युवक को दलित बताया गया और उस हिसाब से राजनीति शुरू हो गई। राहुल प्रियंका वहां क्यों नहीं जाते? बीजेपी आरोप लगा रही है। आप पहुंच तो जाते हैं लखीमपुर खीरी। डॉक्टर विशाल मिश्र जी, सर,
आपसे 2 सवाल हम यहां पर करेंगे, लेकिन उससे पहले हम आज तक देखने वाले अपने दर्शकों से भी एक सवाल करना चाहते हैं। क्या स्वतंत्रता के इतने वर्षों बाद भी आपको और हमें कहीं ना कहीं ये लगता है कि हम असभ्य हैं, हम असंवेदनशील हैं? क्या हमारे देश में यदि इस तरह की घटनाएं हमें देखने को मिलती हैं, जहां पीट पीट कर लोगों की हत्याएं कर दी जाती हैं, जहां गाड़ी से कुचल कर लोगों को मार दिया जाता है, जहां उसके बाद डंडों से पीट पीट कर 4 लोगों को मौत के घाट उतार दिया जाता है, तो क्या हमें अपने आप पर शर्म आती है? डॉक्टर मिश्रा, हमारा सवाल आपसे सर ये है कि क्या वोट बैंक के हिसाब से पार्टियां किसी भी हत्या को देखने लगती हैं? क्या किसी भी अपराध का रंग रूप हर राजनीतिक दल के लिए सर अलग अलग हो जाता है? देखिए सईद जी, ये बात जो आपने प्रश्न पूछा है, यह बात बिल्कुल सही है। अगर आप पिछले कुछ वर्षों की घटनाओं को देखें और आप पार्टियों के स्टेटमेंट को देखें, इनके बयान को देखें, तो देखिए किस प्रकार से ये पार्टियां अपने राजनीतिक अवसरवादिता के लिए धर्म, जाति, लिंग, समुदाय तक की बात करते हैं। आप देखिए बारी बारी से। पहला सवाल कांग्रेस से, क्योंकि कांग्रेस अपने आप को ये कहती है कि हम सबसे पुरानी पार्टी। मैं इनसे पूछना चाहता हूं कांग्रेस के प्रवक्ता से कि आप ये बताइए, हाथरस में तो जब आप पहुंच गए थे, आप राजस्थान क्यों नहीं पहुंचे? छत्तीसगढ़ के आपके मुख्यमंत्री क्यों नहीं पहुंचे? कश्मीर में घटना घटी, अभी कुछ ही दिन पहले आपके नेता ने कश्मीर में जाकर कहा था, बयान दिया था कि यहाँ पर आते हैं तो हमको घर जैसा अनुभव होता है। वहां पर पहुंचे? नहीं पहुंचे। तो ये किस प्रकार का आप सेलेक्टिव अप्रोच रखते हैं? एक तरफ जब आप पंजाब में दलित मुख्यमंत्री बनाते हैं तो आप उस पर बहुत शोर करते हैं, लेकिन यहां पर बिल्कुल चुप्पी हो जाती है। ऐसा क्यों ऐसा दोहरा चरित्र अपनाया जाता है? आज लोकतंत्र खतरे में नहीं है, आज संविधान खतरे में नहीं आता है। क्यों नहीं आता है? क्योंकि वहां पर आपकी सरकार है। इससे आपको बाहर आना होगा। समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में सही जी केवल और केवल कांग्रेस द्वारा जो तुष्टीकरण की शुरुआत की गई थी उसको पुष्पित और पल्लवित किया जी। आप देखिए वहां पर हमेशा उन्होंने एक सेलेक्टिव अप्रोच एक विशेष धर्म समुदाय के लिए अपनाया। बहुजन समाजवादी पार्टी, यहां पर हमारे बहुजन समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता कह रहे हैं कि हम सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की बात करते हैं, तो मानवत फिर आपको अपना नारा बदलकर सोशल इंजीनियरिंग का कंसेप्ट क्यों देना पड़ा था? आपके तो पार्टी का जो है आधार ही आपने एक विशेष वर्ग को लेकर शुरुआत किया। बिल्कुल, केवल भारतीय जनता पार्टी है जो कि जाति धर्म दल से ऊपर उठकर सबको इंक्लूसिव, पहली बार आप देखिए तो भारतीय जनता पार्टी में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने लास्ट रिमोट कॉर्नर पर खड़े हुए, अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति को ही समाज की मुख्य धारा में लाने के लिए सबका विकास, सबका विश्वास और अब सबका प्रयास को जोड़ा है। तो इंक्लूसिव बात क्यों नहीं होती? ठीक है, क्यों नहीं इंक्लूसिव बात की? 10 सेकंड और, सही जी 10 सेकंड हाँ, इनको आप देखिए। AIMIM के प्रवक्ता हैं, आप देखिए उत्तर प्रदेश में क्या नारा दिया जा रहा है AIMIM के नेता के द्वारा कि नहीं हमारा मुख्यमंत्री। मतलब ये बताइए आप देखिए ना कि किस तरीके से व्यक्ति जाति धर्म की बात ये लोग करते हैं, उसके बाद में कहते हैं कि जो है भारतीय जनता पार्टी के ऊपर सारी विपक्षी पार्टियां। तो ये बेसिकली बीजेपी वर्सेस ऑल इनकी राजनीति है। ठीक है, पंजाब की घटना घटी, पंजाब के किसानों के साथ अन्याय हुआ, वहां पर आप नहीं गए। छत्तीसगढ़ में जो है किसानों की हत्या हुई, मारे गए, वहां पर आप नहीं गए। आप लखीमपुर खीरी में पूरी की पूरी कांग्रेस जो है वहां पे पॉलिटिकल टूरिज्म में उतर डॉक्टर मिश्रा, और यहाँ सवाल है पार्टी को भूल जाइए। अभय जी आप डॉक्टर मिश्रा का जवाब दीजिएगा, क्योंकि देखिए राजस्थान की हम चर्चा कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है सबके सवालों के जवाब आपको देना है। शाजिया भी आप पर सवाल उठा रही हैं, तो हम आए आपके पास, आपको पूरा समय मिलेगा। जी डॉक्टर खान आपके पास भी आ रहे हैं, लेकिन शाजिया जी आपने बहुत सारे आंकड़े दिए अभी उत्तर प्रदेश में किस तरह से क्राइम रेट कम हुआ है। योगी आदित्यनाथ के शासन में अपराधियों को उन्होंने जबरदस्त चेतावनी दी थी, छोड़ दो वरना जेल में रहोगे, भगा दिया जाएंगे। आपको लगता है शाजिया जी कि स्वतंत्रता के 70 साल से ज्यादा हो जाने के बाद भी हमारे देश की, भारतवर्ष की जनता सिर्फ ये माने कि अपराध कम हो रहे हैं, आंकड़े घट रहे हैं? भाई समाजवादी पार्टी भी शाजिया जी यही नारा देती थी ना कि यूपी में अपराध कम है, समाप्त तो नहीं हुआ। योगी आदित्यनाथ का डर कहां गया? क्यों एक मंत्री पुत्र इस तरह से अपनी गाड़ियों से कुचल देता है? जी
वो देखिए, वो मंत्री का बेटा कर रहा है कि नहीं हो रहा है, उसकी पूरी जांच हो रही है। एसआई की टीम बैठी हुई है वहां पे, और हम वहां पे ये भी जानते हैं कि सबसे पहले जो एफआईआर हुई है वो बिल्कुल गिरफ्तारी के साथ साथ बाकायदा पूछताछ चल रही है, बाकायदा उनसे वो जांच उनके मुताल्लिक हो रही है। लेकिन मैं आपसे पूछ रही हूँ सईद जी, सारे एडिटोरियल आप देखें या अखबार आप पढ़ें या एक तरफा खबरें अगर देखें, तो अगर आप पश्चिम बंगाल में देखें तो वहां पे रेप्स के इतने मामले आते हैं या टारगेटेड किलिंग्स की बात आती है। 23 भाजपा के वर्कर्स और लीडर्स सिर्फ आर्टिकल 370 के हटाने के बाद जम्मू एंड कश्मीर में मारे जाते हैं, हिंदू मुसलमान दोनों, टारगेटेड किलिंग्स के दौर, कोई कुछ नहीं कहता। पश्चिम बंगाल में सिर्फ इस वजह से औरतों के रेप किए जाते हैं क्योंकि उनके परिवारों ने भाजपा को वोट दिया। आप केरल में देखिए, लगातार हत्याएं हो रही हैं आरएसएस वर्कर्स की। आप देखिए ये पूरा मामला, आप देखिए यहाँ पे राजस्थान में क्या हुआ, इतने आप इजाफा है 50% रेप्स का। नहीं, मैं आपसे सवाल पूछ रही हूँ, इसका नाम है योगेश जाटव, ये एक दलित है, इसको बेरहमी से मारा पीटा जाता है, कोई कुछ नहीं बोलता। सारे की सारी ये पार्टियां, चाहे वो बीएसपी हो या कांग्रेस हो, वो दलित प्रेम और किसान प्रेम और मुस्लिम प्रेम तभी उमड़ेगा जब आप देखेंगे किस राज्य की बात हो रही हो, कौन सी पार्टी शासन में हो। शाजिया जी, ठीक है, आपने बहुत विस्तार से अपनी बात कही है। अभय जी, डॉक्टर मिश्रा ने भी आप पर सवाल उठाए थे, शाजिया भी सवाल उठा रही है। हमारा प्रश्न सिर्फ ये है, और डॉक्टर खान ने तो आप ही से शुरू किया था। अभय जी, हमारा सवाल प्रश्न सिर्फ यही है, छोटा सा है जी। हम एक देश, एक राष्ट्र हैं, भारतवर्ष हैं, हम एक हैं, फिर भी हम राज्यों में बटे हुए हम ये कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में ज्यादा क्राइम है, राजस्थान में कम है, छत्तीसगढ़ में स्थिति ठीक है, तो बंगाल में ऐसी स्थिति है, वैसी स्थिति है। क्यों हम देश की बात नहीं करते? क्यों अभय जी फिर से हम दलित, ठाकुर, ब्राह्मण की बात करने लगते हैं? हमारा प्रश्न यही है, क्या आप भी आंकड़े कम करने में जुटे रहे? सबसे ज्यादा कांग्रेस ने शासन किया है हमारे देश पर, क्या किया? सही जी, देखिए, बिल्कुल व्यापक रूप से सोचना चाहिए। और प्रधानमंत्री मेरे भी प्रधानमंत्री है, हम सबके, वो किसी राजनीतिक दल से बंधे नहीं है। दुख इस बात का होता है जब देश के प्रधानमंत्री जन्मदिन मनाने के लिए पाकिस्तान नवाज शरीफ का चले जाते हैं, इमरान खान की कोरोना की तबीयत ट्विटर पर पूछ लेते हैं, मगर 200 किलोमीटर 2 घंटे की दूरी पर अपने किसान भाइयों की सुध नहीं लेते। और प्रधानमंत्री जी को चाहिए कि भाजपा कार्यकर्ताओं को एक बार अपनी पार्टी का मूल्यांकन करें। वे जो 4 लोग गए, किसी को कानून हाथ में लेने का अधिकार नहीं, उनकी भी हत्या हुई, वो गलत है। लेकिन वो हार पहनाने नहीं गए थे, वो 50 किसानों की हत्या करने गए थे, वो 4 ही को मार पाए। तो एक बार प्रधानमंत्री जी को पूछना तो चाहिए। और उत्तर प्रदेश में 40% संरक्षण की का तरीका बढ़ गया है योगी सरकार का। मुझे बताइए, मनीष गुप्ता के केस में होटल का दरवाजा हनुमानगढ़ पर कोई ट्वीट किया है क्या राहुल गांधी ने? नहीं, आप बीच में देखिए, बीजेपी के बीच में नहीं बोलते सही जी आप। मैं बोलता हूं तब इंटरव्यू सुन तो लीजिए जरा सा, एक 5 सेकंड धैर्य पूर्वक दे दीजिए मुझे, बता दीजिएगा कि राहुल गांधी ने कोई ट्वीट किया, हमारा ज्ञानवर्धन कर दीजिए। 20 संतो महंतों की उत्तर प्रदेश में हत्या हुई है, सरकार और की बात करते हैं, कश्मीरी पंडितों, सुनिए ना, कश्मीरी पंडितों की हत्या हो रही, मोदी जी मुखिया, पंडित पर आपके ने कहा था कि मैं भी कश्मीरी पंडित हूँ, यहाँ पर आता हूँ तो घर जैसा अनुभव होता है। गए कश्मीर मिलने के लिए, बताइए ना आप कांग्रेस के, तो आप कहाँ है? मोदी जी राज कर रहे हैं वहाँ। अरे मोदी जी प्रधानमंत्री ने जिस व्यापारी के समुद्री किनारे गोडाउन में 3000 किलो ड्रग्स मिलती है, उस पर कोई गांधी जी की तुलना भी ना कीजिए। 1,75,000 करोड़ रुपए की ड्रग्स हिंदुस्तान में सप्लाई हो गई, एक शब्द भी पूछा? अरे आपके नेता कब जाएंगे राजस्थान? बताइए ना, आपके नेता कब जाएंगे राजस्थान? आपके नेता कब जाएंगे? देखा जो कब जाएंगे राजस्थान, इसके बारे में बताइए ना। छत्तीसगढ़ में जो किसानों के ऊपर गोलियां चलाई गई, कितने वहां पर मुख्यमंत्री पहुंच गए कांग्रेस, बताइए आप। ये प्रधानमंत्री जी को विचार करना चाहिए, कैसा शासन। डॉक्टर खान कह रहे थे आर्टिकल 370 हटा देने के बाद, डॉक्टर खान थोड़ा सा राजनीति से हटके, ठीक है अभय जी, समय समाप्त हो रहा है, एक रिएक्शन और ले लें। डॉक्टर खान, थोड़ा सा राजनीति से अलग हटते हुए, ये जो निर्दयता, हैवानियत बढ़ रही है और उसे हम जातियों में, उसे हम धर्म में बांट देते हैं, आपको लगता है
कि ये संवेदनशीलता हमारे देश में क्यों कम हुई और क्या राजनीतिक दल इसके लिए जिम्मेदार हैं जो एक विशेष वर्ग, समाज या धर्म या जाति की सर राजनीति करते हैं? नहीं, देखिए सही साहब, हम तो इस चीज को मानते नहीं, हमारी पार्टी भी इस चीज को नहीं मानती है। सबको साथ लेके चलने वाली पार्टी है। मुझे नहीं मालूम था कि आपके डिबेट में दो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बैठेंगे और दोनों एक ही सवाल उठाएंगे और दोनों को समय आप उतना ही देंगे और हम लोगों को समय कट करेंगे। सवाल इस बात का है कि भारतीय जनता पार्टी के शासन काल में आप तो कह रही है, नहीं आप बात सुनिए, आपकी सुनी गई, वो कोई मिश्रा जी बैठे हैं, वो भी भाजपा की बैटिंग कर रहे हैं, तो सुन लीजिए, हमारी बात भी सुनिए ना, क्षमता रखिए सुनने की। देखिए सवाल इस बात का है कि नहीं आप करिए ना, आप जो मर्जी आए करिए, हमको हटा दीजिए, हम नहीं, आपको लोकतंत्र है ना, लोकतंत्र में आप हमको भी बोलने मत दीजिए। आप जितना मर्जी आए बैटिंग करिए, भारतीय जनता पार्टी करते रहिए आप, लेकिन जब पेट्रोल डीजल का दाम पूछेगी जनता तब पता चलेगा आपको कि भारतीय जनता पार्टी क्या है। पब्लिक जानना चाहती है, नेशनल चैनल जानना चाहिए। हम देंगे, आप सवाल में कह रहे, आप घबरा रहे हैं ना क्योंकि आप फंसे इस मामले में, आप फंस गए। अरे आप गए तक नहीं, आपकी मायावती क्या करेंगी, झूठ बोलती हैं। क्या करेंगी? जवाब नहीं है, इसलिए आप गोल गोल घूम रहे हैं क्योंकि आप एक्सपोज हो गए, आप लोग एक्सपोज हो गए, आपका नकली दलित मुस्लिम प्रेम एक्सपोज हो गया है, आप लोग एक्सपोज हो गए, आप लोग का जो है पर्दाफाश हो गया है। अब आप एक्सपोज आप हो चुकी हैं क्योंकि जो पर्दाफाश हो गया है दरअसल, उसके बेटे को 12 घंटे की पूछताछ में 12 मरतबे नाश्ता पानी कराया गया। और खान साहब कैसे मालूम? आप कह रहे हैं इसलिए क्योंकि आप कह रहे हैं, अब मैं नहीं कह रहा, मुझे लगता है आपके पास जवाब नहीं है, हमारे लोग बता रहे हैं वहाँ पर कि मायावती क्यों नहीं गई, साबित कर दीजिए। जाधव को बेरहमी से मारा गया, मायावती नहीं गई, प्रियंका गांधी नहीं गई, इसके आप जो है मनगढ़ंत कहानी बना रहे हैं। मैं कह रही हूँ आप झूठ बोल रहे हैं, बार-बार वही बात कर रहे हैं, पर जाएंगे आपके पास कोई नई बात कहने को नहीं है। प्रांत में सत्ता अपराधियों के साथ इकट्ठे हो, वहाँ नैतिक दायित्व झूठ बोल रहे हैं आप, वो नागरिक जो अपराध उनके साथ घटित हो रहा है उसके पास जवाब नहीं है। आप तीनों से निवेदन है, चैनल का रोल दिखाई दे रहा है कि हमको बोलने नहीं दिया जा रहा है। शाजिया जी, अभय जी जरा रुक जाइए। खान साहब अपनी बात 30 सेकंड में पूरी कीजिए। भाई साहब आप देखिए ये दो लोग भारतीय जनता पार्टी के लोग बैठ के लगातार दे रहे हैं भाजपा के खिलाफ। शाजिया एक मिनट आपके शाजिया जी, सवाल पूछे गए, शाजिया जी प्लीज, खान साहब अपनी बात पूरी कीजिए जल्दी से। सर खान साहब अपनी बात पूरी। देखिए ये राजस्थान की घटना, प्रियंका गांधी क्यों नहीं गई, राहुल गांधी क्यों नहीं गए, मैं इसको करना पड़ता हूं। मैं यहाँ के लखीमपुर खीरी की बात मैं कह रहा हूं, मैं साफ साफ कह रहा हूं। आप एक चैनल का अगर फुटेज देखना चाहते हैं मैं आपको भेज दूंगा सही साफ कि रात के 12 बजे 1 बजे 2 बजे तक इनको 12 मरतबे नाश्ता कराया गया है और वीआईपी ट्रीटमेंट दिया गया है। ये नहीं होता है, अनॉर्मल आदमी के साथ ये नहीं होता है। जिस पर 302 का मुकदमा होता है उसको जेल में डाल दिया जाता है। ये वीआईपी ट्रीटमेंट का मैं खिलाफ बोल रहा हूँ, ये नहीं होना चाहिए। नई परंपरा बन जाएंगी जिसपे 202 का 307 का मुकदमा होगा, उसको वीआईपी ट्रीटमेंट दिया जाएगा, एसी कमरे में बैठा के खाना खिलाया जाएगा और उसके बाद आवा भगत किया जाएगा। ये जवाब नहीं इनके पास है। और कांग्रेस की जो बात कह रहा हूँ, कांग्रेस तो झूठी या मक्कार पार्टी है। इसने तो बाबा सर देखिए, आप झूठा है दलित प्रेम आपका, गलत शब्दों का इस्तेमाल मत कीजिए। वरिष्ठ हैं डॉक्टर खान, आप वरिष्ठ हैं। अच्छा एक सेकंड, आप चारों के साथ साथ आप चारों से एक छोटा सा प्रश्न है आप चारों से और हमारे देश की जनता से भी। हम बहुत गर्व के साथ ही कहते हैं कि हम एक नैतिक देश के नैतिक निवासी हैं। हम बहुत गर्व के साथ ये कहते हैं कि हम सभ्य हैं। हम ये बहुत गर्व के साथ कहते हैं कि हम संवेदनशील हैं। लेकिन हमारे देश में जो परिस्थितियां हैं, क्या वो हमें नैतिकता का तमगा देती हैं? हमारे देश में जो परिस्थितियां हैं, क्या वो हमें सभ्य बनाती हैं? हमारे देश में जो हो रहा है, क्या वो हमें संवेदनशील कहता है? ये आप प्लीज चारों भी सोचिए और हम भी सोच रहे हैं और सबको सोचना चाहिए। शाजिया जी, अभय जी, डॉक्टर खान, डॉक्टर विशाल मिश्र, आप चारों का बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा। देखते रहिए आज तक।